Hello student, welcome to DKS channel. About myself, I am दीपक कुमार सरोज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा प्रीवियस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारा जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन पे था कि रियल नंबर क्या है और यूक्लिड डिविजन्स लेमा का थ्योरम क्या है, उसको हम समझे थे। उस पर बेसिक एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था। तो आज दोस्तों हम यूक्लिड डिविजन्स लेमा के बेस पर ही कुछ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पिछले लेक्चर में बचे कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम एक बार रियल नंबर इंट्रोडक्शन जो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे और यूक्लिड डिविजन्स लेमा जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिले। तो रियल नंबर दोस्तों आपका मिलकर बनता है जैसे कि रेशनल नंबर दोस्तों वो होता है जो आपका पी क्यू के फॉर्म हो, जहाँ पर क्यू आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हो गया जैसे कि 1/2, 3/2, -5/7, ये हो गए 5/7। और पॉजिटिव और प्लस पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स आपका जेड से डिनोट किया जाता है। और पॉजिटिव इंटीजर्स दोस्तों आपके होते हैं जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। और जो निगेटिव जो होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और इरेशनल नंबर दोस्तों आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, etc। तो रेशनल नंबर हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, इन सब से मिलके दोस्तों आपका बनता है रियल नंबर। तो रियल नंबर का डेफिनेशन यही है दोस्तों। ये आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर दोस्तों। तो रियल नंबर दोस्तों ये कहता है। और यूक्लिड्स डिविजन लेमा यूक्लिड डिविजन्स लेमा कहता है दोस्तों कि अगर आपके पास इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स there exist unique integers Q and R। और ये जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा इस चीज़ को, जहाँ पर आपका जो R होता है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से कभी बड़ा नहीं होगा। यूक्लिड डिविजन्स लेमा थ्योरम यही कहता है दोस्तों कि अगर आपके पास A एंड B दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है तो वहाँ एग्जिस्ट करेगा ये कि यूनिक इंटीजर्स जो आपका Q और R होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपको 15 और 20 दिया है, ठीक है। ए और बी आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है। जब आप इसका यूज करेंगे एचसीएफ निकालने पे बाय यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा से, तो आपका एक क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा जो कि आपका एक क्वोशंट होगा और एक रिमाइंडर होगा। तो इस यूक्लिड डिविजन्स लेमा का थ्योरम यही है जो हम पिछले लेक्चर में कवर किए थे दोस्तों। इस लेक्चर में दोस्तों हम इसका यूज करके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों
एक बार एग्जाम्पल को हम नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल है जो पिछले लेक्चर में रह गया था सॉल्व करना, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल कहता है दोस्तों, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो ये कह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 2q के फॉर्म में होंगे और एवरी ऑड इंटीजर्स होंगे वो 2q + 1 के फॉर्म होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पता है क्या होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा, तो कहता है यूक्लिड डिविजन्स लेमा कहता है कि इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, यूक्लिड डिविजन्स लेमा कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a and b, तो देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r, जो कि सेटिस्फाई करेगा द कंडीशन। कौन से कंडीशन को? इस वाले कंडीशन को। यहाँ लिख लेते हैं इस वाले कंडीशन को, जहाँ पर वेयर जो आर होगा वो कंडीशन इस वाले को सेटिस्फाई करता रहेगा। तो दोस्तों ये इक्वल टू BQ + R है, जहाँ पर जो जीरो है वो R और जीरो जो है वो जो R है आपका वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि ये इक्वल का और ग्रेटर का साइन है, और बट वो लेस देन होगा B से। तो अब दोस्तों कह रहा है कि ये बोला है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी, तो हम दो इंटीजर्स लेट कर लेते हैं, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स को हम सपोज कर लेते हैं a एंड b आपका 2 हम लेते हैं। तो दोस्तों आगे आप क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि मतलब हमें जो वैल्यू b का लेना होगा, तो उसका सिंपल सा फंडा है दोस्तों, आपका जो दिया है जिस फॉर्म में आपको दिया है कि यहाँ भी देखिए आपको इस फॉर्म में, तो डायरेक्ट आप बी को वही चूज़ करिए, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट बी को चूज़ करिए, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको इस वाले फॉर्म में लाने में, ठीक है। तो जैसे कि आपने b = 2 लिया, ठीक है, तो आप जब इस वाले कंडीशन को इसमें सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि ये समझिए यूक्लिड डिविजन्स लेमा कहता क्या है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा यूनिक इंटीजर्स, क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा एक यूनिक इंटीजर्स q एंड r, ठीक है, जो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। तो हमने सपोज कर लिया दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इतना, तो हमारे पास ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करेगा, ये आपका ये हो जाएगा और b आपका 2 हो जाएगा, q और r हो जाएगा। r यहाँ दोस्तों आपका जो r होगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 को इक्वल होगा, लेकिन किससे कम होगा? b क्या हमने सपोज किया 2, ये 2 से कम होगा, तो r की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? अगर ये 0 को इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम होगा, तो आपका r क्या होगा? एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही होगा।
इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहीं पर देखिए, ये जो आपका रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यहाँ 3 कंडीशन है। तो लेट इफ़ r इक्वल टू 0, अगर आपका r जो है वो 0 हो गया हो, जब आपका r जो है वो 0 हो जाए, इस बार देखिए जब r आपका 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा ना। इफ़ r आपका 1 हो जाए, अगर आपका 1 हो जाए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए जब r आपका 1 हो गया तो ये की वैल्यू क्या होगी, 2q प्लस 1 हो जाएगा। इफ़ r आपका हो गया 2, तो यहाँ जब r आपका 2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2q प्लस 2 हो जाएगा, यही होगा ना। सॉरी, यहाँ r आपका 2 नहीं होगा क्योंकि 2 हमारा b है, और लेस देन r जो होगा आपका 2 से कम होगा, तो 2 नहीं होगा, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, सिर्फ 0 और 1 होगा, ठीक है। तो 0 1 होगा। जब r 0 था तो आपका a इक्वल टू 2q आया, और r जो r है वो आपका 0 है। r अगर 1 हो गया तो a की वैल्यू 2q प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 2q है और 2q प्लस 1 है। अगर q की जो वैल्यू है, q का जो वैल्यू है वो अगर मोर देन 0 हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है। जब भी इसका कंडीशन 0 से बड़ा हो, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जब भी, तो आपका जो वैल्यू होगा ये इवन में आएगा और ये ऑड में आएगा। इफ़, चलिए आपको इस वाले दूसरे पेज पे समझाते हैं। जैसे कि इफ़ ए इज ऑफ फॉर्म 2q, देन ए इज एन इवन नंबर, इवन इंटीजर्स। जैसे कि आपका a, जब इफ़ r इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू 2q आ रहा है, और ये कब होता है, इवन नंबर में होता है, इवन 2n होता है ना। जब आप q या 0 रखिए या 1 रखिए तो 2 की, अगर q की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा। और ये जो आपका 2 4 6 एंड सो ऑन, जितनी वैल्यू आप रखते जाएंगे आपका ये वैल्यू देता जाएगा। तो ये क्या है, आपका इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं ये फॉर्म करेगा 2q जब a इज इवन इंटीजर्स होगा। तो ये फॉर्म कब मिलेगा, जब इवन इंटीजर्स है। तो दूसरा दोस्तों, पहला कंडीशन हमें ये प्रूव करना था, और दूसरा a इज ऑफ फॉर्म 2q प्लस 1, देन a इज ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। जब आपका दोस्तों इफ़ r इक्वल टू 1 होगा तो ये जो फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा। तो यहाँ आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा। तो मतलब जो भी आ रहा है आपका ऑड नंबर में आ रहा है, ऑड नंबर। क्यों आपका हमेशा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाला तो मतलब हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था, क्वेश्चन में कि सो दैट कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म इज, कि मतलब जो भी इवन इंटीजर फॉर्म करेगा वो इस वाले फॉर्म में होगा, और जो ऑड फॉर्म करेगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, जो कि हमने यहाँ पे हमने प्रूफ किया और शो कराया कि जब भी रिमाइंडर 0 हुआ तो ये जो होगा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो इस वाले फॉर्म में रहेगा, और जब भी रिमाइंडर 1 आएगा तो हमारा जितने भी एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स वो फॉर्म करेगा ऑड का। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों ये प्रूफ करना था। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है,
इसमें आपको प्रूफ करना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस, और या तो ये फॉर्म करे या ये 4q प्लस 3, जहाँ q इज सम इंटीजर्स, कोई q जो है वो कोई इंटीजर्स है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो या तो इस वाले फॉर्म में हो या तो इस वाले फॉर्म में हो। इस जो ये फॉर्म है इसको आप प्रूफ करना है कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हमें कुछ नहीं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया सेम टू सेम वही पैटर्न यूज करना है। तो हम पहले क्या करें, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा, यहाँ भी सेम वही लिखना है। इफ़ A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स then there exist unique integers q and r which satisfy the condition इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आपका आर जो होगा वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होगा। तो ये हमें क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो आप इसको लिखिए, थोड़ा प्रेजेंट करिए इस चीज़ को, ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपके कोई भी मार्क्स कटे ना, ठीक है। तो हम पहले सिंपल से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा, इफ़ ए एंड बी आर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका जो थ्योरम है, तब वहाँ एग्जिस्ट करेगा क्या, एक क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा जो सेटिस्फाई करेगा इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका यहाँ लिखिए इसको प्लस आर, और वेयर ये वाला कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं सॉल्व, वो कुछ नहीं करना, लेट करना, लेट ए बी एनी ऑड positive integers and b आपको क्या लेना है क्वेश्चन में, आप देखिए b क्या है, हमको प्रूफ करना है कि इस वाला जो फॉर्म है वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। तो यहाँ आप देखिए 4 है आपका q के पास, तो b आपका क्या होगा 4, क्यू के पास आपका जो बी होता है कोसेंट होता है, जो बी के पास मल्टीप्लाई में जो होता है वो हमारा कोसेंट, जो डिवाइजर जो होता है वो हमारा क्यू है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 है, तो हम बी सपोज करेंगे 4 को, बी आपका 4 हुआ जो कि अनदर इंटीजर्स है, अनदर इंटीजर्स को दूसरा इंटीजर्स है, ठीक है। तो जब हमने दो इंटीजर्स को सपोज कर लिया तो हमारा क्या कंडीशन होगा, यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, वही यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा। तो ये क्या है, ये कहता है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये वाला कंडीशन बनेगा, जहाँ भी आपका ये रहेगा, लेकिन आपने ये को सपोज कर लिया ये, लेकिन बी आपने क्या सपोज किया, 4 किया है दोस्तों, तो 4 हो जाएगा प्लस आर। जब आपने 4 लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, और बी क्या है आपने लिया 4, तो 4 हो जाएगा। ज़रा यहाँ आप देखिए कि आपने 0, आपने बी क्या लिया 4 लिया, यहाँ इस वाले कंडीशन से आप बताइए आर की वैल्यू क्या होगी। देखिए आर आपका 0 भी हो सकता है, और जो क्यू है दोस्तों वो आपका 0 के इक्वल भी होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बताइए आर की वैल्यू क्या होगा। पहले आपका आर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो 4 से छोटा रहेगा, 4 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकता है,
3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से कम चाहिए हमें। तो ये 3 कंडीशन है दोस्तों। देयरफॉर इफ़ आर आपका 0 है, अगर आर आपका 0 रहेगा तो दोस्तों यहाँ से देखिए, जब आर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए जब आपका आर 0 हो जाएगा तो ये क्या रहेगा 4Q इफ़ देयरफॉर यहाँ करना है इफ़ आर की वैल्यू 1 है, ठीक है। आर अगर 1 है, रिमाइंडर आपका 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 4Q + 1 हो जाएगा। ओके, इफ़ आर इक्वल टू आपका 2 हो गया, आर 2 हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा 4Q + 2। इफ़ आर आपका 3 हो गया तो ये इक्वल टू क्या होगा 4Q + 3, 4Q + 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमने ये को क्या सपोज किया है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया है, ठीक है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया तो ध्यान दीजिए यहाँ दोस्तों, ये यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, जैसे कि अगर Q 0 से बड़ा है तो 0 होगा पहला यहाँ अगर आप 0 लेंगे तो पहला 0 होगा, ठीक है। फिर अगर Q की वैल्यू 1 लिए, जैसे 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है Q, हाँ, तो ये की वैल्यू 4Q आ रहा है, तो 0 से बड़ा लेंगे तो ये तो 0 लीजिए, 0 से बड़ा अगर 1 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, अगर 2 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, अगर 6 लेंगे और 3 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12। मतलब ये कहीं ना कहीं ये इवन इंटीजर से दे रहा है, इवन दे रहा है, ठीक है, इवन दे रहा है। तो लेकिन हमें तो ऑड प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपका क्या है, यहाँ में दिखाना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म, हमें दिखाना है कि जो ऑड इंटीजर्स हैं वो इस वाले फॉर्म में हैं होते हैं, तो ये हमें ऑड निकालना है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, अगर Q की वैल्यू 0 है तो 1 मिलेगा, अगर 1 है तो 5 मिलेगा, अगर Q की वैल्यू हमने 2 लिया 2 तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 9, तो ऐसे लेते जाएंगे। आपका हमेशा ये क्या है, आपका ऑड इंटीजर्स है, तो ये वाला कंडीशन मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि हमें तो ऑड प्रूफ करना है, तो ये तो सही है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर 0 हो गया तो हमारा 2 आएगा, 1 लेंगे तो हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, और 3 लेंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 14, तो मतलब ये कंडीशन आपको देगा, तो जो कि ये इवन होता है, ये भी इवन होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब 0 लेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 11 हो जाएगा, ऐसे आपको पता जाए जो कि ऑड है। तो हमें ऑड इंटीजर्स प्रूफ करना है, तो ये दो कंडीशन जो है वो ऑड दे रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिंस ए इज ऑड, हमने सपोज किया है, तो सो ए कांट टेक द वैल्यू 4Q ये नहीं ले सकता क्योंकि इवन है, और दूसरा 4Q + 2 ये नहीं ले सकता, तो देयरफॉर जो ये होगा वो क्या होगा, ये होगा 4Q + 1, और ये क्या हो सकता है 4Q + 3। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था कि प्रूफ सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज अ फॉर्म ऑफ 4Q + 1 और 4Q + 3 का फॉर्म होगा कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हाँ, यह हमने प्रूफ किया दोस्तों कि यस दिस इज ट्रू, हमने वो प्रूफ कर दिया यहाँ से कि जब R की वैल्यू 1 होगी या R की वैल्यू 3 होगा तो आपको एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स देगा।
तो सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों हमें यही प्रूफ करना था। अब जैसे हमने प्रूफ किया दोस्तों, आप ऐसे ही सिंपल सा एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हम इसको नोट कर लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो कि कहता है कि स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, एक मिठाई बेचने वाला, जिसके पास है 420 काजू बर्फ़ी और 130 बादाम बर्फ़ी। तो सी वांट्स टू स्टॉक देम इन सच अ वे, वो इन बर्फ़ी को, काजू बर्फ़ी को और बादाम बर्फ़ी को इस तरीके से रखना चाह रही है कि इच स्टॉक्स हैज़ द सेम नंबर, जो जितने भी स्टॉक हों उनके पास सेम नंबर हो, एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्री, जो ट्रे है उसका वो कम से कम एरिया को कवर करें। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक फॉर दिस पर्पज। तो आप कौन से नंबर चूज़ करेंगे, मतलब कैसे अरेंज करेंगे, 4-4 रखेंगे, 5-5 पर रखेंगे, कि 10-10 रखेंगे, 2-2 रखेंगे, कि जो ट्रे है उसमें लिस्ट एरिया को कवर करे, और आप जो भी नंबर चूज़ करें वो वही नंबर आप इसमें, जैसे कि आप 5 बर्फ़ी रख रहे हैं तो 5 बादाम रखिए, 5 ही 5 रखिए। ये नहीं कि 5 रखना है तो 5 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 2, ऐसे नहीं, आपको सेम नंबर यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में ये है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप, वैसे इसको हम यूक्लिड डिविजन्स लेमा का जो एचसीएफ फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है उससे निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ हम क्यों यूज करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा समझ ले रहे हैं, प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। काजू बर्फ़ी समझ लीजिए, जैसे कि आपके पास 12 काजू है, 12 काजू बर्फ़ी है और 8 बादाम बर्फ़ी है, बादाम बर्फ़ी से। तो आपको ये जो 12 काजू बर्फ़ी है और 8 बादाम बर्फ़ी है, इसको ऐसे अरेंज करना है कि मतलब एक ही ट्रे में आए और सेम नंबर में अरेंज हो। ठीक है, तो आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका ट्रे है, ठीक है, ये आपका ट्रे है, हाँ छोटा ट्रे हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रे है। तो आप इसमें मिठाई को कैसे रखेंगे, तो आपको सेम नंबर चूज़ करना है और मैक्सिमम नंबर चूज़ करना है जितना आ सके। ठीक है, तो पहले तो आप 3-3 रखने की ट्राई करिए। बादाम छोटा है तो पहले हम 3 रखेंगे, लेकिन एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर हम 3 रखेंगे, मान लीजिए 3 बादाम रख दिए, ठीक है, फिर 3 बादाम रख दिए, 6 हो गया, लेकिन बादाम आपका 8 है, 3-3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 बादाम रखे तो 8 हो गया, लेकिन एक प्लेस खाली है। तो ये हम फिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी रखिए वो रेगुलर सेम नंबर हो। जैसे कि यहाँ 3 रखे तो ओके, 3 रखे ओके, यहाँ आपको 2 रखे हैं, फिर इसके बाद आपका काजू बादाम होगा 3-3, फिर वो बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ का जो पैटर्न है वो तो ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये भी 3 भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमम 4 ट्राई करते हैं, 4 काजू रख दे रहे हैं, ठीक है, फिर 4 काजू रख दे रहे हैं ट्रे के अंदर, फिर अब काजू तो बादाम रख दिए 4, फिर बादाम 4 रख दिए, अब फिर काजू बर्फ़ी की बात आई, फिर 4 काजू बर्फ़ी रख दे रहे हैं, फिर 4 काजू बर्फ़ी।
थोड़ा ट्रे को बड़ा कर लेते हैं। फिर 4 काजू, तो कितना काजू बर्फी था? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बर्फी हो गया। बादाम कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 था। तो मतलब ये जो 4 है ये सही पैटर्न है आपका। देखिए सेम नंबर बोला था, सेम नंबर हमने अरेंज किया। 4 मैक्सिमम नंबर है, 4 से आगे जाएगा ही नहीं। 4 से आगे ले जाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा। सेम पैटर्न नहीं है, 5 ले रहे हैं तो 5 यहाँ भी लीजिए, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ, क्योंकि सेम नंबर की बात है। जैसे यहाँ 4 था तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, सेम पैटर्न में अरेंज हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो आपका 4 होगा वही होगा जो हमसे पूछा है कि ऐसे कौन से नंबर में अरेंज करें कि जो स्टॉक जो है उस सेम नंबर में आ जाए और लिस्ट एरिया को कवर करे। तो हम 4 देखें, 4 हम यहाँ देख रहे हैं, 4 हमारा सही बैठ रहा है। जो 4 रखने पर हमारा सारा बादाम बर्फ़ी और काजू बर्फ़ी सारा ट्रे के अंदर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए जो हमने सपोज किया 12 काजू बर्फ़ी और 8 बादाम बर्फ़ी, उसका आंसर जो होगा 4 होगा। लेकिन दोस्तों स्टॉप, यहाँ हम एक तरीका और आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे कि ये तो हमने खुद प्रैक्टिकली समझकर आंसर लाया 4, लेकिन अगर यहाँ हमसे 250 और 300 पूछ लेता कि 250 आपका काजू बर्फ़ी है, 300 आपका बादाम बर्फ़ी है, तो आप क्या इस छोटे से ट्रे में एग्जांपल के तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते? नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ हमने 12 काजू बर्फ़ी लिया तो हमें जो हमारा ट्रे था वो बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 250 होता तो हम यहाँ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, देखो जैसे दोस्तों 4 8 था, तो ज़रा हम ये इसका SCF निकाल लेते हैं। 8 आपका छोटा है और 4 बड़ा है, तो 8 1 4 8, सॉरी 8 1 8, तो माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से फिर 8 को निकालिए, क्योंकि SCF निकालने के लिए हम ऐसे ही करते हैं। 4 2 8 तो 0, तो जो 4 आया जिससे हमारा ये डिवाइड हुआ वही SCF होता है। और देखिए दोस्तों, जो हम इससे प्रैक्टिकल से निकाले वो आंसर 4 है, और जो हम SCF से निकालें वो भी 4 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 420 काजू बर्फ़ी है और बादाम बर्फ़ी ये है और हमें सेम नंबर में अरेंज करना है और लिस्ट एरिया ट्रे का लिस्ट एरिया कवर करे, तो वो नंबर क्या होगा? तो हम ऐसे करने से बेटर है कि हम उसका SCF निकाल लें। SCF निकालने पर जो आंसर आएगा वही हमारा नंबर होगा उसको रखने का, इस स्टॉक को रखने का जो नंबर होगा वही होगा। क्योंकि यहाँ से आप खुद देखें हैं कि जो आंसर हमने इधर करके लाया वही हमारा इससे भी आया है। आप 1-2 एग्जांपल लेकर और समझ सकते हैं कि आप 8 ले लीजिए, फिर 6 ले लीजिए, फिर उसको अरेंज करने की कोशिश करिए कि सेम नंबर, जो नंबर आप ले वो हर एक रो और कॉलम में वही सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हम डायरेक्ट अब आंसर सॉल्व करते हैं। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स algorithm to find their SCF। तो किसका SCF निकालना है दोस्तों? आपका 420 और 130 का SCF निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपल से पहले चूज़ करिए कि ए आपका क्या है। ए आपका बड़ा नंबर होता है 420 है, और बी क्या है आपका 130 है। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम क्या करते थे दोस्तों? स्टेप फर्स्ट, यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ये पैटर्न होगा। तो हम इस वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा 420 है, और बी को हम निकालने के लिए डिवाइड यहाँ साइड में कर लीजिए। 130 से 420 को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 0, ठीक है, 9 3 हो जाएगा।
30 आ गया, 30 आपका, ठीक है 30 आ गया। तो हमको ये आपका डिवीजर है जो कि आपका बी होता है, ये आपका क्यू होता है और ये आपका आर होता है। तो 130 इंटू क्यू आपका गया 3 और रिमाइंडर क्या है आपका 30। तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हमें एचसीएफ हमें पता नहीं चला, तो स्टेप सेकंड यूज करेंगे दोस्तों। तो उस वक्त अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 130 हो जाएगा। अब इससे 30 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 130 को। तो 3 4 जा 120, ये आपका 10 आ गया, माइनस करने पे आपका 10 आ गया 10। और फिर इसको इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, आपका 10 आ गया। 10 क्या है हमारा, नॉन जीरो है, तो रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं हुआ, तो हम 10 से 30 को डिवाइड करेंगे। तो 10 3 जा 3 30, ये जीरो हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप थर्ड में दोस्तों 10 3 जा और जीरो, यहाँ आपका रिमाइंडर दोस्तों जीरो हो चुका है। तो ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर जीरो हुआ है वो किससे हुआ है, 10 की वजह से। 10 जो हमारा क्या है, लास्ट स्टेज था जो कि 10 से हमारा जो कट डिवाइजर से हमारा कट गया डिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं सो एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज क्या है, 10 है, क्योंकि 10 से जो 30 था वो कट गया और रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टॉक ऑफ 10 फॉर both kinds of बर्फी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो स्वीट सेलर था तो वो 10 बर्फ़ी का अगर स्टॉक बनाएगा तो उसका जो स्टॉक है, जो ट्रे है, वो लिस्ट एरिया को कवर करेगा और सही सेम नंबर पे ही सही पेयर में आ जाएगा। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था कि स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। तो उसको किस वो जो स्वीट सेलर है वो इस तरीके से उसको अरेंज करना चाहती है, इस तरीके से वो रखना चाहती है कि इच स्टॉक साइज सेम नंबर हो एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया को कवर करे। तो हमने एचसीएफ को यूज करके सही पैटर्न को यहाँ हमने दिखाया कि स्वीट सेलर कैन मेक स्टॉक ऑफ 10 फॉर बोथ द काइंड्स ऑफ बर्फ़ी। तो थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये प्रूव करना था। तो आप सेम पैटर्न को यूज करिए, चाहे तो आप यहाँ पर वो स्टेप को यूज कर सकते हैं, 120 इज ग्रेटर देन 130 देन ए इक्वल टू बी दिस, ऐसा करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी कंसिडर दिस जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं वो दूसरा स्टेप भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ना हमें नहीं करना, तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए या वाला मेथड यूज करिए कि फर्स्टली वी कंसीडर दिस एंड वी कंसीडर न्यू डिवाइजर एंड रिमाइंडर एंड देन इसको आप इससे डिवाइड करिए, फिर आपका प्रोसीजर आ जाएगा। तो नहीं तो जो है आप इसका आप यही यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप स्टेप 1 डाल के डिवाइड करते जाइए, आप साइड में दिखा दीजिए कि हमने पैटर्न यूज किया और हमारा 10 आ गया, ठीक है। ये सिर्फ आपका लास्ट स्टेज में आपका 10 आया है। तो स्वीट सेलर जो है वो स्टॉक को अरेंज कर सकते हैं जिससे 10 आपका आंसर होगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे।